आज का पर्व मंगलमय पर्व है, दशहरे का पर्व है। दशहरे के पर्व पर पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व निवासियों को दशहरे की मंगल कामनाएं। हमारे यहाँ कोविड ने पर्वों के स्वरूप को ही बदल दिया। हमारे सारे पर्वों का यही संदेश है, भीतर को संभालो, भीतर को संभालो। बाहर तो घटता रहेगा, बाहर कुछ नया घटेगा भी, नया कुछ घड़ेगा भी, लेकिन मुझे भीतर को संभालना है, भीतर को तलाशना है, मुझे खुद को तराशना है। इसलिए वो क्या है जिसे मुझे देखना है। दशहरे का पर्व सीधा सीधा संदेश है, ये बदले का नहीं बल्कि बदलाव का संदेश है। बदले का नहीं, भगवान श्री राम बदला लेने नहीं गए थे, वो उस पूरे सिस्टम को ही बदलने के लिए चैलेंज था उनके सामने। हाउ टू चेंज द एंटायर सिस्टम। उन्होंने उस पूरे सिस्टम को बदलाव लाने के लिए उस संघर्ष का सामना किया। हमारे सामने भी बहुत बार ऐसा होता है, हमारे भीतर भी बहुत कुछ घटता है, युद्ध होता है। और ये जो बदलाव का पर्व है किसी और के लिए नहीं है। कई बार हम सोचते तुम बदलो, तुम बदलोगे तो मैं बदलूंगा। कोई सामने वाला बदलने को तैयार नहीं होता है। सच्ची बात तो ये कि खुद को बदलने की तैयारी हो, मेरी सोच बदले, मेरा जीने का ढंग बदले, मैं बदलूं, और मैं बदला तो सब बदला, और नहीं तो फिर बदले ही लेते रहेंगे। अगर हम नहीं बदले तो हम बदले लेंगे, और अगर हमने बदलाव लाया खुद में, वही चीजें शांत हो जाती हैं। लड़ाई तभी आगे बढ़ती है जब बदले की भावना होती है। लड़ाई तभी शांत होती है जब बदलाव की भावना होती है, जब संवाद होता है, एक दूसरे के संवाद दो व्यक्तियों के बीच में होता है। जब संवाद होता है तो व्यक्ति जीतता है, जब विवाद होता है तो जीत कर भी हार जाता है, दोनों हारते हैं। इसलिए हमारे यहाँ बड़ा ध्यान दिया गया कि हम ये जितने पर्व हैं हमें भीतर से बदलें। असत्य से हम कभी जीत नहीं पाएंगे। सत्य कभी कभी परेशान तो करता है, सत्य की वजह से परेशानियां आती हैं कभी कभी, और आती हैं, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। सत्य कभी कभी पीड़ा तो देता है, लेकिन सत्य वही पीड़ा प्रेरणा बनकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। इसलिए आइए, ये सारी जो यात्रा है, ये अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने की यात्रा है। अपने बाहर की लड़ाई को देखते हुए नहीं बल्कि भीतर भी एक लड़ाई हर समय जारी है। उस लड़ाई से कैसे हम जीते हैं, ये दशहरे का मतलब ये था, दशहरा। संस्कृत में दशस्य हरती थी दशहरा। कौन से दश हरती, क्या दश हैं जो हरण होता है जिनका? बोले मेरे भीतर ही वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, झूठ, अहंकार, ये जितनी चीजें हैं, ये सारी की सारी मेरे को देखना। आई हैव टू वॉच माई बैलेंस शीट बिफोर आई स्लीप। गुजरात में नए साल शुरू होगा दिवाली से, बेस्तु वर्ष के लोगों ने, बेस्तु वर्ष, एक नया वर्ष शुरू होगा। उस बेस्तु वर्ष में, उस नए वर्ष में लोग खाते नए खोलते हैं। सच मानिए, खाते बाहर के खुले, लेकिन मैं तो सोने से पहले अपना रोज खाता चेक करके सोऊं तो अच्छा है। मेरी अपनी बैलेंस शीट कितना माइनस है, कितना प्लस है, अगर हम रोज रोज सोते समय देख लें, whether I am becoming bitter or better in my life, whether I am in peace or in pieces in my life, अगर थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करें तो पक्का मानिए दशहरा भी होगा और रोज रोज होगा, क्योंकि बहुत कुछ भीतर जगेगा, बाहर हरण होगा, और व्यक्ति के जीवन में रावण कहीं बाहर नहीं, हमारा स्वभाव ही कई बार रावण की तरह एक्ट करने लगता है। वो रावण धीरे धीरे शांत हो जाएगा और राम का उदय होगा। और दूसरा है कि राम का उदय हो, रावण शांत हो जाएगा। दो तरीके हैं, रावण से लड़ाई करें तब राम का अवतरण हो, या राम को प्रकट कर लें तो रावण धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश के सामने अंधेरा टिक नहीं सकता।
नहीं सकता अंधेरा। रावण का जीवन इतना सुंदर होते हुए भी कुछ चीजों की वजह, अहंकार, अहम की वजह से, बस ये संदेश है। आइए, भगवान की कृपा से ये अवसर हमें फिर मिला है। बस आज एक ही प्रार्थना है, आप सबके जीवन में गंगा के पावन प्रवाह की तरह देशभक्ति का, प्रभु भक्ति का प्रवाह प्रवाहित रहे और कोरोना से जल्दी लोगों को मुक्ति मिले, जिससे सभी लोग पुनः अपने जीवन में स्वस्थ होकर, व्यस्त होकर, मस्त होकर जी सकें। और इसके लिए करना इतना ही है कि भगवान ने मौका दिया था कोरोना के माध्यम से कि सोशल डिस्टेंसिंग तो अब हो गई, लेकिन दिलों में डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए। वायरस कैन बी इन द एयर, बट देयर शुड नॉट बी वायरस इन आवर माइंड्स। हम एक दूसरे के लिए प्यार से जिएं, अपनेपन से जिएं और अपने देश की संस्कृति को अपने परिवारों में आगे बढ़ाएं, बच्चों को अपनी संस्कृति दें। बस इसी प्रार्थना के साथ माँ से प्रार्थना है, हम सबको शक्ति दे ताकि इन सब चीज़ों को हम अपने जीवन में लाएं। दशहरा कहीं बाहर नहीं, बल्कि रोज रोज हमारे जीवन में घटे, ताकि हम भगवान श्री राम का अवतरण अपने जीवन में देख सकें। आइए मिलकर भारत माता की, गंगा मैया की।